मजलूम अगर कुत्ता हो तो उस पर जुल्म करने से भी अजाब आता है। मजलूम अगर चिड़िया हो उस पर जुल्म करने से भी अल्लाह का अजाब आता है। अगर सास ससुर को तुम मजलूम बना दो, माँ बाप को तुम मजलूम बना दो, उन पे जुल्म करो तो कितनी तबाही आएगी। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, कितनी बड़ी से बड़ी नेमत को खोना हो तो माँ बाप के लिए खो दो, मगर माँ बाप को मत खोना, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है कि एक मर्तबा खो दो तो दोबारा वो नेमत नहीं मिल सकती। दोस्त खो दो, दोस्त तो मिलेगा। बच्चे मर जाए, अल्लाह ना करे, बच्चे फिर पैदा होंगे। इल्म चला जाए फिर हासिल होगा। दौलत खो दो फिर मिलेगी। बल्कि अगर इबादत भी खो जाए फिर इबादत मिल सकती है। लेकिन माँ बाप वो नेमत है, एक बार चली गई ना दोबारा नहीं मिल सकती। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं, वो दुनिया में कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। माँ बाप की दुआ चोर को वली कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों को भी विलायत से नीचे गिरा दे। आप क्या समझते हैं? बड़े बड़े वलियों की विलायत छिन गई माँ बाप की बद्दुआ से। हजरत फुज़ैल बिन अयाज वली बने। जब उनकी जिंदगी हमने पढ़ी तो कहा डाकू भी वली बनते हैं। तो उनकी मां की दुआ हमें नजर आई उनके पीछे कि जब वो डकैती करते थे तो उनकी मां दुआ करती थी, अल्लाह इसको सुधार दे। बिश्र हाफी पूरी पूरी रात बगदाद के मैखानों में शराब पीते हुए पड़े रहते थे। हमने सोचा सिर्फ बिस्मिल्लाह का वरक उठा के भी कोई वली बनता है? आज भी तो लोग बिस्मिल्लाह के औराक उठाते हैं, वली क्यों नहीं बनते? तो पता चला जब वो मैखाने में होते थे तो बिश्र की माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार, उसको संवार दे। हजरत उवैस करनी के पास अल्लाह के रसूल ने फारूक आजम को कहा कि मेरे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। मैं कहता हूं जाने दुआ जिससे दुआ करवाए, उवैस को ये मकाम मिला कैसे? तो आका ने फरमाया उसकी मां की दुआ ने उसको इस मकाम पर पहुंचा। माँ की दुआ से कोई उवैस बन रहा है, माँ की दुआ से कोई बिश्र हाफी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई फुज़ैल बिन अयाज बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम माइमी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन रहा है। ये माँ की दुआएं, माँ की दुआ किसी को गौसुल आजम दस्तगीर बना रही, माँ की दुआ किसी को ख्वाजा आजम बना रही। बल्कि एक बात आपसे कहूं, मैं कोई बहुत इल्म वाला इंसान नहीं, लेकिन आप कोई कामयाब आदमी की जिंदगी पढ़ो, मैं उसके पीछे मां साबित ना करूं तो फिर क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की दुआ की जरूरत नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब बचपने में है, हुजूर की अम्मी कहती थी अल्लाह मेरे लाल को उरूज अता फरमा, मैंने ऐसे लाल को पैदा किया है जिसकी वजह से मशरिक और मगरिब में मेरे डंके बचेंगे। आप बताएं तो सही, माँ किसके पीछे नहीं? माँ की दुआ। हालांकि कुछ हस्तियां ऐसे जिनको किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं माँ की दुआएं आपको जलवा अफरोज नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज कोई मुंबई कमाने जा रहे, कलकत्ता जा रहे, सऊदी जा रहे, बीवी को फोन करेंगे, बच्चों को फोन करेंगे, सास ससुर को फोन करेंगे, बूढ़े माँ बाप इंतजार में होंगे मेरे बेटे का फोन तो आए। औलाद को फोन तक करने की तौफीक दी। इसीलिए मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जो औलाद जीते जी माँ बाप की दरियाफ्त न करे, माँ बाप का हाल दरियाफ्त न करे, माँ बाप का मिजाज दरियाफ्त न करे, वो मरने के बाद इनके लिए मगफिरत की दुआ क्या करें? एक सच्ची सच्ची बात कह दूं, सुन्नियों की मजमे में जब ये बात कहता हूं तो बहुत बुरा लगता है मेरे सुन्नी भाइयों को, और मुझे तो मिलता ही सुन्नियों का मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुशनसीब हूं कि अहले मिंबर भी सारे सुन्नी होते और सुनने वाले भी सारे सुन्नी होते, है ना। अभी जब आएंगे उलमा, जाएंगे उलमा, तो आप धक्कम धक्की, रेल पेल और एक दूसरे पे गिर पड़ोगे। क्यों क्यों? हजरत के हाथ चूमो, हजरत के, मैं कहता हूं हजरत के हाथ चूमो, बाद में पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो। माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। यहाँ जलसे में तकरीर अच्छी लगती है तो
पैसा देते हो, नजराना देते हो, नाच सुनते हो तो नजराना देते हो, निजामत अच्छी लगती है तो नजराना देते हो, और घर से इस हालत में आते हो कि माँ ने कहा बेटा दवा खाना जाना है, जरा पैसे चाहिए, तो क्या 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 बस सब तुम्ही को दे दे, तुम्ही पे खर्चा करें और कहीं खर्चा ना करें। माँ बाप से अपनी दौलत छुपाने वालों, यहाँ क्या देते हो, यहाँ क्या देते हो, क्या रियाकारियों के दरवाजे खोल रखे। मैं ये नहीं कहता कि हर देने वाला रियाकारी करता है, लेकिन याद रखना माँ बाप को तड़पा के और तरसा के यहाँ नजराना देने वालों, तुम्हारे नजराने तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। माँ बाप को गाली देकर पीरों के हाथ चूमने वालों, तुम्हारा हाथ चूमना काम नहीं आएगा। माँ बाप को गालियां देकर बुजुर्गों की चादरें चूमने वालों, तुमको चादरें चूमना काम नहीं आएगा। मुझे बाद में कितनी गालियां देना है दे लेना, लेकिन ये सच्चाई है। पहले माँ बाप को चूमो, माँ बाप पहले तुम्हारे मुर्शिद है। हम लोगों से पहले तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि हमें देखोगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। हमें देखोगे, आप तारीफ करोगे तो बोलूंगा, वरना मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। हमें देखोगे, हमें देखोगे, आपको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वजह अल्लाह के रसूल ने आलिम को देखना इबादत है, तो जरूरी है कि अमीनुल कादरी को लोग अल्लामा कह रहे, कफील भाई अल्लामा कह रहे, तो अल्लाह भी उसको आलिम में शुमार कर ले, जरूरी है, जरूरी है। यही तो बात है ना, आलिम से मुसाफा करो तो हुजूर से मुसाफा करने का सवाब मिले। कोई जरूरी है अमीरुल कादरी कोई अल्लामा कह रहा है मोहब्बत में तो अल्लाह भी उसको आलिम शुमार करे, ये जरूरी है नहीं। लेकिन माँ बाप के लिए गारंटी है, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। तो डाउटफुल सवाब के चक्कर में पड़ते हो और यकीनी कंफर्म जो सवाब है उससे पीछा छुड़ा रहे हो। मैं आपको उल्मा से वज़न करने नहीं आया, वल्लाह मेरी नियत पर आप शक न करें। आप हर आलिम की इज्जत करें, उससे पहले अपने माँ बाप की इज्जत, अपने उलमा की कद्र करें, उससे पहले अपने माँ बाप की। जो माँ बाप का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। और याद रखना उनकी बातें उनके मुंह पे मारी जाए। सरकार गरीब नवाज का नाम खूब लेते हो ना, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं मैंने हदीस पढ़ी अपने नाना की कि कयामत के दिन एक बंदा होगा जिसका नाम आमाल पहाड़ों जैसी नेकियों से भरा होगा, वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। सुन लो मेरे भाइयों, गौर से सुन लो, मेरे नौजवानों गौर से सुन लो। आज तुम्हें टाइम नहीं है माँ बाप के पास बैठने के लिए, माँ बाप इंतजार करते। जैसे तुम बचपन में माँ बाप के लालची थे ना, आज बुढ़ापे में माँ बाप तुम्हारे लालची है। जैसे तुम बचपन में कहते थे ना मेरे अब्बा मेरी अम्मी, आज मेरे बूढ़े माँ बाप कहते मेरा बच्चा मेरा बेटा। उनको न सताओ, उन्हें न तकलीफ पहुंचाओ, उनका दिल न दुखाओ, तबाही होगी, बर्बादी होगी। कभी तरक्की नहीं मिली माँ बाप के सताने वालों को, कभी उरूज नहीं मिला, चंद दिन का उरूज होगा फिर हमेशा की तबाही होगी। ये मत समझना कि हम कुछ और देख रहे हैं। याद रखिए अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, कहने वाले ऐसा कहते हैं। अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर आता है, बर्बादी आती है तो आती है। और याद रखना माँ बाप की बद्दुआ कभी ना कभी जरूर रंग लाती है, ना उनकी दुआ रद्द होती ना उनकी बद्दुआ रद्द होती। उनके लिए टाइम नहीं, कुछ गालियां दे रहे हैं, घर से निकाल दिया है, किसी ने बहन के यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने वहां पहुंचा दिया, किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। ये माँ बाप का हाल है, ये हाल है। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के एक शख्स आएगा, हदीस पाक है, और उसकी नेकियां जब मीजान पे तौली जाएगी तो मीजान भर जाएगा। वो अपनी नेकियां देख के खुश होगा, अनकरीब मैं जन्नत में जाऊंगा, अनकरीब। ऐसे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। जैसे गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। पहाड़ों जैसी नेकियां लाने वाला। मेरे भाइयों अपने पास तो नेकी है भी नहीं, हम तो जुमा की भी 2 रकत नमाज पढ़ के भाग जाते हैं, हम जुमा में भी 14 रकत पूरी नहीं पढ़ते। आप गौर करो फजर कब पड़ी थी आज से पहले अपनी जिंदगी में, फजर कब है जरा सोचो तो सही। पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी।
जिन्होंने पढ़ी उनको वुजू करने का तरीका नहीं पता, गुसल करने का तरीका। एक अच्छा आलिम अगर अपना वुजू चेक करे तो हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते, अल्लाह चेक करेगा तो क्या वुजू हमारा साबित होगा और क्या गुसल साबित होगा? सोचो तो सही, कुछ नहीं अपने पास। जिनके पास है उनका क्या हाल है? फरमाया पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, मीजान भर देगा, लेकिन सिर्फ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो गुनाह का पल्ला भारी होगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। वो कहेगा अल्लाह मेरा गुनाह क्या था? ये कागज के छोटे से टुकड़े में लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया? तो उस वक्त तो फरमाया जाएगा बंदे तूने सिर्फ एक मर्तबा ऊंची आवाज से अपनी माँ से या अपनी बाप से बात की थी, चिल्ला कर अपनी माँ से या अपने बाप से बात की थी। वो चिल्लाने का एक गुनाह लिखा हुआ था जिसने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। माँ बाप से चिल्ला के बात करो तो ये मसलक आला हजरत का नारा खूब लगाते हो, कभी सीखा भी मसलक क्या है? मसलक आला हजरत का मतलब आला हजरत का रास्ता। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत ने सिर्फ मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम ही नहीं लिखा, आला हजरत ने काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद सिर्फ नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ अल अम्न वल उला नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ अज़ुद्दतुज़ ज़किया नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ मुनीरुल ऐन नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत ने ये भी लिखा, वो सब लिखा, सच लिखा, लेकिन ये भी लिखा जब अपने माँ बाप से बात करो। मसलक आला हजरत में माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है? कभी सोचा? टोपियों के कलर में मसलक नहीं है, सिर्फ नारों में मसलक नहीं है, मसलक इमाम अहमद रजा की किताबों में बयान किया हुआ है। देखो क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करो डायरेक्ट मत करो, पहले उनसे इजाजत लो। ये हमारे मसलक आला हजरत में माँ बाप का अदब है, और वो घर से नहीं है, सौदागिरान से गढ़ के नहीं, हदीसों की रोशनी में लिखा। पहले माँ बाप से इजाजत मांगो, हम आपसे बात कर सकते हैं, अगर वो इजाजत दें फिर बात करना। वो भी कैसे बात करना? जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है ऐसे बात करना, उनके सामने कंधे नहीं उचकाना। ये माँ बाप के आदाब हैं। कभी हमने ऐसी बात की, बड़ी माजरत के साथ माफी चाहते हुए, यार तुम्हारे दुनियादार तो दुनियादार है, तुम्हारे दीनदार भी मसलक आला हजरत के मुताबिक अपने माँ बाप से बात नहीं करते होंगे, हैं? क्या लगा रखा है? हमने अपने मसलक को नहीं पहचाना, हमने पढ़ा नहीं अपने मसलक को, हम अपनी तबीयत की बकरियां हकालते रहे, हम अपनी तबीयत के नारे लगाते रहे। कभी सोचा, कभी गौर किया, माँ बाप क्या थे? इमाम अहमद रजा को उनकी अम्मी ने कह दिया मदीने नहीं जाना, हज के सफर पे नहीं जाना, नहीं गए, नहीं गए। सफर हज क्या होता है? अम्मी से इजाजत ली, माँ ने कहा हज को नहीं जाना, नहीं गए। बताए तड़प हुई तो फिर माँ के पास गए, माँ जाना चाहता हूं, इजाजत दे। जब तक माँ ने इजाजत नहीं दी, इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत सफर हज को रवाना नहीं हुए। और आज माँ बाप कहते हैं, हाथ जोड़ के बेटियों से माँ बाप कहते हैं, और तू वहां निकाह ना कर, तो बेटी मुंह चला करके कहती है तुमने उसके साथ रहना है कि मैंने रहना है? सोचो, गौर करो। ऐसे लोग कभी खुशियां नहीं पा सकते, ऐसे लोग की जिंदगियों में कभी खुशियों की बहारें नहीं आ सकती। लड़के माँ बाप से कहते हैं तुमने रहना है कि हमने रहना है, तुम्हारा दौर गया हमारा दौर आया। याद रखना, जिस शादी में माँ बाप के आंसू निकले और उनका दिल टूटे, ऐसी शादी कभी शादी खाना आबादी नहीं हो सकती, वो शादी खाना बर्बादी होगी। आपके माँ बाप को छोड़ के जब इबादत का सिला नहीं मिलता, तो माँ बाप को छोड़ के शादी की खुशियां कैसे मिल सकती? नादानी ना करो। ये सब तुम्हें कौन सिखाएगा? ये दीन सिखाएगा। सीरियल में ये नहीं सीखोगे, फिल्मों में ये नहीं सीखोगे, ये सीखोगे तो दीन में सीखोगे, ये सीखोगे तो शरीयत में सीखोगे। आइए, माँ बाप की बात आई तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपको अंदाजा होगा माँ बाप की अहमियत क्या है, माँ बाप की दुआ की बरकत क्या है।
माँ बाप की दुआ की अजमत क्या है, अल्लाह अकबर। माँ बाप की दुआ कहां तक पहुंचाती है, इनसे दुआ लो, इनसे। और एक बात आपको यह भी बता दूं, एक है दुआ करवाना, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। दुआ करवाना और दुआ लेना, क्या फर्क है दोनों में? दुआ करवाना मतलब मैंने कहा दुआ कर दे, कर दी, ये दुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कबूल होगी कि नहीं होगी। एक होता है दुआ लेना, यानी दुआ की गुजारिश आपने नहीं की, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि उनके दिल से निकल गई अल्लाह इसको नवाज दे, ये दुआ लेना हो। दुआ करवाने वाले बहुत लोग हैं, दुआ लेने वाले कम है। और असल चीज जो है वो दुआ लेना है। जिसको जो नेमत मिली दुआ लेने से मिली, दुआ लेने वाले खिदमत को, माँ बाप के पैर दबाए, बुजुर्गों के पैर दबाए, जूतियां सीधी की, पानी पिलाया, खिदमत की, दुआ निकलती है, दिल से निकलती है। लेकिन ऐसा काम कर दिया कि उनके दिल से निकल गई अल्लाह इसको नवाज दे, ये दुआ लेना हो। दुआ करवाने वाले बहुत लोग हैं, दुआ लेने वाले कम है। और असल चीज जो है वो दुआ लेना है। जिसको जो नेमत मिली दुआ लेने से मिली, दुआ लेने वाले खिदमत को, माँ बाप के पैर दबाए, बुजुर्गों के पैर दबाए, जूतियां सीधी की, पानी पिलाया, खिदमत की, दुआ निकलती है, दिल से निकलती है, वो जाके सीधा बाबे इजाबत इलाही पे दस्तक देती है। तो आइए, माँ बाप की दुआ, हर एक की निकली हुई दुआ की तासीर है, लेकिन माँ बाप की दुआ की तासीर कुछ अलग ही है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थे, और सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए। बतकाज़े बशरियत हजरत मूसा कलीम चलते चलते थक गए। अर्ज की, मौला मैं थक गया हूं, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम हो जाए। तो अल्लाह ने नबूवत से किसी की अजमत का इजहार करना चाहा, तो इरशाद हुआ कि मूसा, आगे हमारा एक बंदा है, ये बात आप उससे कहें, उससे कह दें आपका काम हो जाएगा। हजरत मूसा गए तो आगे एक इंसान मिला, एक बंदा मिला। जब वो बंदा मिला तो हजरत मूसा कलीम ने उससे कहा, मैं थक गया हूं और मुझे सवारी की जरूरत है। उस बंदे ने दुआ की, ए अल्लाह, तेरा पैगंबर थक गया है, तू बादल जमीन पे उतार दे ताकि इनकी सवारी का इंतजाम हो जाए। तो क्या हुआ, बादल जमीन पे आया। उसने हजरत मूसा से अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, इस पर सवार हो जाए, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको वहां पहुंचा देगा। हजरत मूसा सवार तो हो गए। सवार होने के बाद आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला, ये बंदा एक आम सा बंदा दिखता है, लेकिन इसकी दुआ में इतना असर है कि इसने बादल को जमीन पे बुलाया तो बादल जमीन पे आ गया। इरशाद होता है, मूसा, अगर ये आसमान को भी जमीन पे बुलाए तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार दें। का मौला, इसकी इतनी सुनी क्यों जाती है? तो इरशाद होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस बात इतनी है कि ये अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार और वफादार था। माँ की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि इसकी माँ इससे राजी हो गई। और मरते मरते इसकी माँ ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का गोया हक अदा किया, मैं दुआ करती हूँ, ये तुझसे जो दुआ करे तू इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। ये इसकी माँ की दुआ की बरकत है, ये जो मांगता है हम उसको अता कर देते। ये माँ की दुआ की बरकत, बाप की दुआ की बरकत। तो दुआएं लीजिए। तो कितने हो गए? 3 बड़े गुनाह। शिर्क हुआ, नमाज का तर्क करना हुआ, माँ बाप की नाफरमानी। चौथा बड़ा गुनाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शराब पिए, जो शराब का आदी हो जाए, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। जो शख्स शराब का आदी हो जाए, नशे का आदी हो जाए, ये कबीरा गुनाहों में से है, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। आजकल नशा बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर इस्लाम के दुश्मन लोग
दुश्मनान इस्लाम मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में नशे को प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसी तरह मुस्लिम जवान नशे के आदी हों, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान जवानों के पास अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने उनको इतना टैलेंट अता किया है कि ये पढ़ेंगे तो इनके मुकाबले में कोई पढ़ नहीं सकता, ये तिजारत करेंगे तो इनके मुकाबले में कोई तिजारत नहीं कर सकता, ये सियासत में आएंगे तो इनके मुकाबले में सियासत में कोई टिक नहीं सकता। ये बात है मुसलमानों, इसलिए आज हमारे जवानों को नशे का आदी बनाया जाता है। कहीं पर गोलियां बेची जा रही है, कहीं गांजा बेचा जा रहा है, कहीं चरस बेचा जा रहा है, कहीं शराब बेचा जा रहा है, कहीं एमडी का नशा हो रहा है, कहीं पर माज़अल्लाह हेरोइन का नशा हो रहा है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे जर खरीद गुलाम हमारे नौजवानों के दरमियान भेजे जाते हैं मंसूबा बंद तरीके से। कोई जवान अगर बाअखलाक हो, बाकिरदार हो, खूबसूरत हो, जिससे तरक्की का अंदेशा हो कि ये तरक्की करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तिजारत करेगा आगे बढ़ेगा, इस तरह के मामलात जिनके साथ होते हैं उनको नशे का आदी बनाया जाता है, नाकारा बनाया जाता है। आज हालात ये हैं कि फैशन के नाम पर फिल्में दिखाकर, सीरियल दिखाकर, आर्ट के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पे हमारे जवानों को आज नशे का आदी बनाया जा रहा है। कल तक वो जवान जो बहुत तरक्की की उमंगे रखता था, जब दो पैसा आ गया नशे का आदी बन गया, तो अब कर्ज में डूबा जा रहा है, सूद में डूबा जा रहा है, तरह तरह के जो वो बोझ तले डूबा जा रहा है। मेरी कौम के जवानों, आप नशे के लिए नहीं थे, हमारे मजहब में नशे की इजाजत नहीं है। आप जानते हैं नशा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक घूंट शराब का पिएगा और बगैर तौबा के मर गया, जब वो अपनी कब्र से कयामत के दिन उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह हो जाएगा, या तो उसका चेहरा बंदर की तरह हो जाएगा। याद रखना, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, मेरे दोस्तों ने मुझे माँ की कसम दी, बाप की कसम दी, बीवी की कसम दी, बच्चे की कसम दी। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर लोग तुझे कुरान की कसम दे के भी नशा कराएं तो तुझे नशा करने की जरूरत नहीं। अगर तुझे लोग अल्लाह की कसम देकर भी शराब पिलाएं तो तुझे शराब पीने की जरूरत नहीं। इसलिए कि हराम कामों में कोई कितनी बड़ी कसम दे दे, तुझे उसकी कसम नहीं मानना, उस तरफ न जाओ। याद रखना, जब तक मुसलमान नशे से दूर थे, मुसलमानों ये हिंदुस्तान पर 700 साल तक तुमने हुकूमत की, दुनिया में तुमने हुकूमत की। आज हमारे जवानों को दीन से हटाने के लिए नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, नशे का आदी बनाया जा रहा है। याद रखना, नशा पता नहीं तुम्हें कितना बर्बाद करेगा। नशा करने वाला कमाने के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला बीवी के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला जब वो माशरे में इज्जत के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला होश में नहीं रहता। याद रखना, बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को जो है वो रोड पे आते देखा, नशे की वजह से उल्टी गिनती शुरू होती है। भाई आदमी जब नशे में रहेगा तो कमाएगा कैसे? आदमी जब नशे में रहेगा तो तरक्की करेगा कैसे? इसलिए याद रखो, आजकल ये भी कहा जाता है नहीं मौलाना अब नशे के आदी हो गए, नशा छूटता नहीं। मैं कहता हूं झूठ है, बिल्कुल झूठ है। किसने कहा नशा नहीं छूटता? अरे नादान, जब मां का दूध छोड़ने पे छूट सकता है तो फिर कौन सी चीज है जो नहीं छूट सकती? मां की दूध से बढ़ करके लजीज ग़िज़ा कौन है? जब इतनी लजीज चीज छोड़ी जा सकती है और छूटी जा सकती है तो वो शराब के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? इंजेक्शन क्यों नहीं छूट सकते? इंसान तू तय कर ले, मेरे भाई तू तय कर ले। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूं, अगर कोई बंदा तौबा करके अच्छे रास्ते की तरफ आए, उसको ताने मत दो, उसको ढकेलो मत। याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सुधरने वाला सुधरना चाहता है लेकिन हमारा जालिम माशरा उसको सुधरने नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर तुम नशा करोगे ना, हुजूर नाराज होंगे, हुजूर बेजार होंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो नशा करता है अगर बीमार पड़े तो उसको देखने मत जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नशा करने वाला मर जाए, इबरत के लिए उसका जनाजा ना पड़े, ये फरमाया। हालांकि हम हनफी होने के एतबार से इससे बगावत नहीं करते कि
कबीरा का कितना भी बड़ा मुर्तकिब होगा उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो इबरत के लिए फरमाया कि जो नशा करते उनको बेटियां ना दो, बीमार पड़े देखने मत जाओ, वो कर्ज मांगे उनको कर्ज मत दो, भूखे उनको खाना मत खिलाओ, मर जाए उनके जनाजे में मत जाओ, क्योंकि ताकि लोगों को इबरत हो। मुसलमानों आज क्या हो गया है, तेजी से नशा बढ़ता जा रहा है। स्कूल पढ़ने वाले हमारे बच्चे नशे में डूब रहे, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे नशे में डूब रहे। नशे को क्या समझ रखा, ये फैशन नहीं है, ये अंदर से आपको खोखला करता है, आपके फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर का मर्ज पैदा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। एक बात आपको बताऊं, बहुत खास बात दिमाग में रख लो। आप बताइए खाना कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है खाना, खाने से कितना सब कुछ होता है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, हमारा मजहब का निजाम यह है कि जो खाना इंसान की जिस्म की गिज़ा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा ना खाओ, ज्यादा ना खाओ, इसलिए कि ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा खाने वालों के लिए क्या फरमाया, आका फरमाते हैं जिसको भूख नहीं है फिर भी वो खाता ही रहता है तो अल्लाह का अजाब उससे करीब है, अल्लाह का अजाब उसके करीब है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे मजहब का मिजाज ये है, तो अब ज्यादा खाने से क्यों मना किया? ज्यादा खाने से इसलिए मना किया, ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो नादान, जो हलाल अच्छी ग़िज़ा अगर वो तुझे बीमार कर दे तो अल्लाह के रसूल उस खाने से तुझे मना कर रहे हैं। तो वो नशे की चीजें, वो शराब की चीजें जो तुझे कैंसर में मुब्तला कर दे, जो तुझे बीमारियों में मुब्तला कर दे, जो तुझे नामर्द बना दे, अब मेरे भाई बताओ उसकी तुझे कैसे इजाजत हो सकती है? और एक बात आपको बताऊं, अच्छी तरह याद रखना कि जब भी कोई इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो इंजीनियर अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी चीज मशीन के लिए मुफीद और कौन सी चीज मुफीद है। ये बात है ना आपके सामने। जैसे मोबाइल में पानी डालोगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, पानी मोबाइल गिरेगा तो मोबाइल खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, जिसने मोबाइल बनाया उसने साथ में ये भी लिखा किताब के अंदर कि मोबाइल पानी में गिरने से बचाना वरना मोबाइल खराब हो जाएगा। इसी तरह जिसने कार बनाई उसने ये भी साथ में लिख करके दिया इंजीनियर ने कि इसमें डीजल डालोगे तो चलेगी, पेट्रोल पे नहीं चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी, डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगी, मिट्टी का तेल राकेल डालोगे तो इंजन भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब उसने लिखा कि नहीं लिखा? किसने लिखा? इंजीनियर ने लिखा, अपनी किताब में लिखा। क्यों? मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मशीन बनाने वाला इंजीनियर ज्यादा जानता है कि मेरी बनाई हुई मशीन को क्या मुफीद है क्या मुजीर है। किसी मजहब में इतनी तफसील नहीं मिलेगी जितनी मजहब इस्लाम में मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जिसने इस्लाम भेजा उसी ने इंसान को बनाया, और बनाने वाला ज्यादा जानता है कि जिसको मैंने बनाया क्या मुफीद है क्या मुजीर है। तो बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और उसने बनाया तो फिर बनाने वाला अल्लाह इस्लाम भी बेचता है, कुरान भी बेचता है। तो जो हमारी सेहत के लिए मुफीद था वो हमारे लिए हलाल कर दिया, जो हमारे लिए मुजिर था वो हमारे लिए हराम कर दिया। अब मुझे हैरत इस बात पर है कि लोग मोबाइल को तो पानी से बचाते हैं लेकिन अपने आप को नशे से क्यों नहीं बचाते? कितने नादान हो। अरे मोबाइल पानी में जाएगा तो वो मोबाइल खराब हो जाएगा, और तुम नशा करोगे तो तुम्हारे जिस्म की मशीन खराब हो जाएगी, जल्दी मरोगे, जल्दी बीमार पड़ोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तौबा करो, ये शराब ये नशे की चीजें तुम्हें बीमार करती है, तबाही के दाने। अरे कम से कम अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का तो सोचो कि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तुम्हारे बच्चों को चिढ़ाया जाता है, ये शराबी का बच्चा आया, शराबी का, इसका बाप तो नशा करता है। जब तुम नशा करोगे तो तुम्हारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे तुम्हारे बच्चे, वो नशा करने वाले की औलाद कहलाएंगे। फिर उसके बाद जब वो जवान होंगे तो अच्छे घराने का रिश्ता तुम्हारे बच्चों को नहीं आएगा। लोग कहेंगे इसका बाप तो शराब पीता है, इसका बाप तो नशा करता है, तो अच्छे घराने के रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारे चंद गलतियों की वजह से बचपना खराब हुआ, जवानी खराब हुई। अब
अब आगे की जिंदगी भी उनकी तबाह और बर्बाद होगी। इसलिए कम से कम अपने बच्चों का ख्याल करो, कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करो, कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करो। मुसलमानों याद रखो, सब कुछ अपने शौक ही नहीं है, सब कुछ अपना ज़ौक ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बदलो, इनकलाब पैदा करो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हारे दूसरे गुनाहों को यूं ही माफ कर देगा, कफारा बना देगा, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत जिसे कहते हैं, इज्जत की जगह तुम्हें दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक गुनाह का जिक्र और सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं। पांचवा बड़ा गुनाह, झूठी कसम खाना। आजकल लोग कसम बहुत खाते, सच्ची कसम भी मत खाया करो। जब तक माल, जान और इज्जत पे बन ना आ जाए, एकदम आखिरी स्टेप ना आ जाए, उस वक्त तक के सच्ची कसम भी मत खाओ। जो सच्ची कसम भी बात बात पे खाएगा, सच्ची कसम, तो भी अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा, सच्ची कसम खाने वालों से। अब बताओ जो झूठी कसम खाए, हदीस पाक है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो झूठी कसम खाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसम का निशाना मत बनाना। अगर तुम में से किसी ने मेरे नाम की झूठी कसम खाई तो मैं उस पर भी और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। आजकल सास बहू के झगड़े में कसम खाई जाती, मियां बीवी के झगड़े में कसम खाई जाती। कसम न खाओ। सरकार गौ से पाक फरमाते हैं, नेक लोगों की 10 अलामत है, उसमें से एक अलामत यह भी है कि जो नेक होगा वो कभी कसम नहीं खाएगा। नेक लोग कसम खाने से बचते हैं। जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो उस वक्त तक कसम न खाओ, और कसम भी खाओ तो फिर सच्ची खाओ, झूठी कसम न खाओ। झूठी कसम का अंजाम बहुत बुरा है। झूठी कसम पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और बल्कि 7 पुश्तों तक लानत का ऐलान फरमाया है। इसलिए झूठी कसम न खाओ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया लोगों का। 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं, पालक और सब्जी बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं। लोगों का हाल ये हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ हदीस कुदसी है कि जब बंदा मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, यानी नेक अमल करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उससे राजी हो जाता हूँ और उसको बरकत अता करता हूँ। और अल्लाह की बरकत कभी खत्म होने वाली नहीं है। बरकत कैसे मिलेगी? तावीज़ात से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ किसी का चेहरा देखने से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ बुजुर्गों के हाथ चूमने से नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मना करने आया कि बुजुर्गों के हाथ ना चूमो, ऐसी बात नहीं। चूमो, तावीज़ात भी लो, बुजुर्गों की ज़ियारत भी करो, लेकिन असल बरकत कहां से मिलेगी? अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके मुझे राजी करते हो। अल्लाह अल्लाह, जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके तुम मुझे राजी करते हो तो मैं तुम्हें ना खत्म होने वाली बरकत अता करता हूँ। सुभान अल्लाह, कभी खत्म नहीं होगी बरकत, नस्लों तक बाकी रहेगी, सदियों तक बाकी रहेगी। और फिर दूसरा रुख सुनो, फिर अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरी नाफरमानी करता है और जब कोई गुनाह करता है तो मैं उससे नाराज हो जाता हूं। तवज्जो करना, अपने बच्चों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने पोता पोतियों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने नवासे नवासियों की शक्ल अपने जहन में लाओ। अल्लाह फरमा रहा है, सच्चा खुदा फरमा रहा है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं और फिर तुम पे लानत करता हूं, लानत। और वो लानत
तुम्हारी 7 पुश्तों तक बाकी रहती है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से लानत का मतलब क्या है। एक आम आदमी की लानत तुम पे पड़ जाए तो तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। जब अल्लाह की लानत तुम पे पड़ेगी और तुम्हारी 7 पुश्तों तक पड़ेगी तो फिर तुम्हें रहमत कैसे नसीब होगी, तुम रहमत इलाही के मुस्तहिक कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। पता चला गुनाहों से 7 पुश्तों तक लानत पहुंचती है, 7 पुश्तें बर्बाद होती है, 7 पुश्तें तबाह होती है। ऐ मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है गुनाह कबीरा से बचो। अब गुनाह कबीरा क्या है। जितनी वक्त में गुंजाइश है, 1 घंटे का वक्त मेरे पास था जिसमें से 10-15 मिनट का वक्त जा चुका है। 40-45 मिनट के टाइम में अब मैं आपके सामने जल्दी जल्दी गुनाह कबीरा की फहरिस्त पढ़ता हूं। ये गुनाह कबीरा क्या है ताकि आप हम उससे बच सके। सबसे पहले गुनाह कबीरा, अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा अकबरुल कबायर है, यानी सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह, हर गुनाह बख्श दिया जाएगा लेकिन ये गुनाह नहीं बख्शा जाएगा, उसको शिर्क कहते हैं। शिर्क, शिर्क से बचो। शिर्क क्या है। अल्लाह के अलावा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और की इबादत करना, ये शिर्क है। जो चीजें अल्लाह के लिए खास है उसमें किसी को शामिल करना, ये शिर्क है। शिर्क, और शिर्क सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। आज मुसलमानों का हाल क्या हो गया है, माअज़ल्लाह, बहुत सारे मुसलमान बुत खानों की तरफ भी बढ़ते हैं। फिल्मों में देख करके, सीरियलों में देख करके ईमान लोगों का कमजोर हो रहा है। चलो मस्जिद में बात नहीं बनती तो फिर बुत खानों की तरफ भी चलो। याद रखना मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारे और मेरे अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं, किसी की कुव्वत नहीं, किसी की शान और शौकत नहीं। अरे नादान, अपने अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगा कि अपने अल्लाह की शान क्या है। जिसको तू वादहू ला शरीक मानता है, जिसको तू इलाह मानता है, जिसको तू खुदा मानता है, उसकी शान क्या है पता है। उसकी शान तुझे, अल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने पैदा किया है, उसने बनाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने बनाया है। अब बताओ वो मोहम्मद क्या है। रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए, इशारा करे तो जाबिर के मुर्दा बच्चों में जान पैदा हो जाए। बकरी खाकर उसमें हाथ रखकर दुआ करे तो अल्लाह बकरी को खड़ा कर दे। हजरत कतादा की आंख अगर बाहर आ जाए, अपना लुआब लगा करके कतादा की आंख रख दे तो पहले से ज्यादा कतादा की आंख रोशन हो जाए। खारी कुएं के अंदर अगर अपना लुआब डाल दे तो खारी कुएं मीठे हो जाए। सूखे कुएं में अपना लुआब डाल दे तो सूखे कुएं पानी से भर जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये है, लोग हुजूर का हुस्न देख करके पुकार उठे कि इन जैसा कोई हो नहीं सकता। उनका हाल ये है, रास्ता चले तो पत्थर पर निशाने कदम पड़ते हैं, तो पत्थर पर निशाने कदम जाहिर होते हैं, और मिट्टी पे पैर रखते हैं तो मिट्टी पे कदम का निशान नहीं पड़ता। वो चलते हैं तो बादल साया करता है, वो चलते हैं उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती, वो चलते हैं तो सफर का गर्दो गुबार भी उनके चेहरे को छुपा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उनके कपड़े मैले नहीं होते, उनके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आती है, जमीन पर उनका साया नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। जो देखता है चेहरा देखकर मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता है। अंदाजा करें वो शान वाला रसूल जो अबू जहल के हाथों की कंकरियों को कलमा पढ़ा देता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों को अपने पास बुला लेता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों
को अपने पास से भिजा देता है। लोग हैरान रहते हैं, अल्लाह अकबर, ये कैसा है, इसकी शान क्या है। लेकिन जब हजरत बिलाल कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो वो शान वाला रसूल जिसकी तरह कोई नहीं, वो किसी की तरह नहीं, वो वुजू बना कर आते हैं और आकर के नमाज शुरू करते हैं और सर सजदे में रख देते हैं। तो इंसान हैरान होकर सोचता है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उस खुदा की शान का आलम क्या। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। अपने अल्लाह की शान को पहचानो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती उनका बंदा, उसका बंदा है। जब बंदे की मिसाल नहीं है तो उसको बनाने वाले की मिसाल कैसे हो सकती। उसको तुम रब मानते हो, उस रब को छोड़कर कोई बुतखाने की तरफ जा रहा है, कोई पत्थरों की तरफ जा रहा है, कोई पत्थर की मूरत की तरफ जा रहा है। वो जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगते हो, उस अल्लाह का दर छोड़कर वो अल्लाह जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा करता है, वो अल्लाह जो हवाएं चलाता है, वो अल्लाह जो आसमान से पानी बरसाता है, वो अल्लाह जो रोजाना सूरज निकालता है और चंद घंटों के अंदर मशरिक से सूरज को निकालकर मगरिब के अंदर गुरूब कर देता है। हमारी जमीन से कई 100 दर्जा बड़ा वो सूरज है, न उसमें कोई रस्सी है न कोई तार है। कौन उसको खींचता है, कौन उसको समेटता है, और वो सूरज जाता कहां है। दिन आता है तो रात कहां जाती है, रात आता है तो दिन कहां चला जाता है। जो रोजाना सितारों की अंजुमन को सजाता है और सुबह होते होते सितारों की अंजुमन खत्म हो जाती है, जो रोजाना चांद को निकालता है। कभी सोचा पहली रात का चांद कितना बारीक होता है और 14वीं रात का चांद कैसा चमकदार बदरे कामिल होता है। ये चांद को घटाने बढ़ाने वाला कौन है, उसी को रब्बे मोहम्मद अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए शिर्क की तरफ न जाओ, शिर्क से बचो। आजकल कुछ सियासी लीडर आपको आधा तीतर आधा बटेर की तरफ ले जाना चाहते हैं और फिर से अकबर के उस मुल्हिदाना नजरियात की तरफ तुम्हें पाबंद बनाना चाहते हैं और कहते हैं हालात खराब है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। याद रखो, दीन सिर्फ दीन है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ ईमान है। ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो बीच का रास्ता निकालेगा वो खुद कुफ्र की मौत मरेगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, मुसीबत में रहो, बीमारी में रहो, तकलीफ में रहो, बुतों के दरवाजों पर न जाओ, मुशरिकीन के दरवाजे पर न जाओ, बल्कि ये कह दो अगर जिंदगी लिखी है तो रोड के किनारे भी जिंदा रहोगे, और अगर मौत लिखी है तो कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुपोगे तब भी तुम्हें मौत वहां आकर के रहेगी। याद रखना, अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। पहला सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क से बच। और जो चीजें शिर्क की तरफ ले जाती, मौलाना वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी में इजाफा हो, वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी के रास्ते खुले, वो पत्थर मैंने अंगूठी में पहनना है जिससे मेरा रिश्ता आए, पसंद की शादी हो जाए। पागल हुए हो? पत्थर रोजी देंगे? वो काबे पे सजे हुए पत्थर पे ईमान रखते थे अबू जहल और अबू लहब। बेशक बेशक। और तुम कान मिल गया तो उसको यूं लगता है कि मैं कामयाब हो गया।
हालांकि यहाँ की इज्जत वो भी फानी है और यहाँ का मकान भी फानी है। आप कितना ही अच्छा मकान बना ले, खूबसूरत मकान बना ले, लेकिन एक दिन उस मकान को छोड़ करके जाना है। और यहाँ कितनी इज्जत कमा ले, बड़े बड़े इज्जत वाले, बड़े बड़े खतीब इज्जत वाले, बड़े बड़े शयूख इज्जत वाले, बड़े बड़े नात खान इज्जत वाले, बड़े बड़े कव्वाल इज्जत वाले, बड़े बड़े गाना गाने वाले, जिन्हें लोग बहुत इज्जत वाला समझते, जब वो मरते हैं तो फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होता, जिनके नाम के नारे लगते हैं। बल्कि मरने की तो बात जाने दीजिए, बेशुमार ऐसे लोग होते हैं सिर्फ बीमार पड़ जाएं और वो अपने फन से, अपनी फील्ड से दूर हो जाएं, तो भी लोग उनको भूल जाते हैं, फरामोश कर देते हैं। ये दुनिया की इज्जत है जिसके लिए इंसान मारा मारा फिरता है, कोशिश करता है। दुनिया का मकान है, दुनिया की रोजी रोटी है, उसके लिए इंसान रातों दिन मेहनत करता है, कोशिशें करता है, काविशें करता है। इज्जत के लिए कोशिश करना भी चाहिए, मकान के लिए कोशिश करना भी चाहिए, रोजी रोटी के लिए कोशिश करना भी चाहिए, सब अपनी जगह है। लेकिन मेरे भाइयों, आज एक ऐसा नुस्खा लेकर हम आपकी बारगाह में आए हैं कि आप अगर उस पर अमल कर तो इंशाअल्लाह आपको सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया में तो इज्जत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अल्लाह आखिरत में भी आपको इज्जत अता फरमाएगा और अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमा रहा है। इसलिए कि ये नुस्खा हमारे अपने घर का नहीं है, ये नुस्खा हमारे अपने असातिज़ा का नहीं है, बल्कि ये नुस्खा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में मौजूद है। हमें करना क्या है? अल्लाह अकबर, एक काम करना है, बस एक काम कर लो। अल्लाह इज्जत का वादा भी कर रहा है, अल्लाह जन्नत का वादा भी कर रहा है। वो काम क्या है? कितना आसान है जन्नत में जाना, कितना आसान है जहन्नम से बच जाना, लेकिन इंसान उसके बावजूद भी इल्म न होने की वजह से गफलत का शिकार है। इंसान जो है, अल्लाह अकबर, गफलत का शिकार होकर, दीन से दूर होकर अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जन्नत कैसे मिलेगी? जन्नत में कैसे जाओगे? हमारे उलमा और मशाइख से स्टेज जो है वो भरा हुआ है। ये लाइट बंद कर दें तो मुझे थोड़ी आसानी हो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। एक आदमी आइएगा कोई, और एक आदमी आकर के बंद कीजिएगा। लाइट ऑपरेटर, एक आदमी। एक बार बुलंद आवाज सब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बुलंद आवाज से पढ़ें। वबारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। उसको हटा दीजिए हज़रत, उसको हटा दीजिए, उसी में। अरे बाप रे बाप, उसको वैसे ही रहने दीजिए ना, हो उसमें से ज्यादा निकल जाएगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जन्नत जो है आखिरत में खूबसूरत ठिकाना है। जन्नत में अल्लाह का दीदार होना है, जन्नत में रसूलुल्लाह का दीदार होना है, जन्नत में औलियाए किराम का दीदार होना है, जन्नत में अंबियाए किराम का दीदार होना है। और जो जन्नत में चला गया उसको कभी मौत नहीं आएगी। जो एक मर्तबा जन्नत में चला गया फिर वो जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। जो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, इल्ला कीलन सलामन सलामा, उस पर सलामती ही सलामती है। जो जन्नत में दाखिल हुआ,
अल्लाह उसको सलाम फरमाएगा, फरिश्ते उसको सलाम करेंगे। लेकिन जन्नत है कितनी सस्ती, एक ही काम करना है। कुरान कह रहा है बड़ी माजरत के साथ, जन्नत में जाने के जो नुस्खे तुमने अपनी अपनी तबीयतों से खुद ईजाद कर रखे हैं, उससे जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर मिलेगी। कैसे जन्नत मिलेगी? तो कुरान एक ही नुस्खा अता करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहौना अन, अगर तुम अपने आप को बचा लो गुनाह कबीरा से, बड़े गुनाहों से, अगर तुम अपने आप को बचा लो और तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वनुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो जो तुम्हारे दूसरे गुनाह, बड़े गुनाहों के अलावा जो छोटे गुनाह है, अल्लाह यूं ही उसको माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्श देगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और अल्लाह तुम्हें इज्जत की जगह जिसको जन्नत कहते हैं, उस जन्नत में अल्लाह तुमको दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े गुनाहों से बचो, गुनाह कबीरा से बचो। अल्लाह छोटे गुनाहों को माफ करके इज्जत के ठिकाने में तुम्हें दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब बड़े गुनाह क्या है याद रखें। बाज लोगों ने कहा 7 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 10 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 70 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 700 बड़े गुनाह है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है। सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आप इरशाद फरमाते हैं, छोटे बड़े गुनाह की बात छोड़, बात ये है कि तू नाफरमानी किसकी कर रहा है। अल्लाह अकबर। तू इतने बड़े रब की नाफरमानी कर रहा है, अगर गुनाह छोटा भी हो तो अल्लाह अकबर, वो गोया के बड़े रब की नाफरमानी है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह कोई भी हो, मुझे तो इतना समझता है इंसान कोई भी गुनाह करे उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अकबर। आज हम गुनाहों के अंदर डूबे चले जा रहे हैं। अब हम गुनाहों के नतीजे पर नजर नहीं रखते, गुनाहों के अंजाम पर नजर नहीं रखते। हैरत की बात यह है, अगर हाथ में छुरी हो तो इंसान छुरी को संभाल संभाल करके उससे फल काटता है कि मेरा हाथ न कट जाए। सामने आग जल रही हो, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नादान इंसान, अगर छुरी से हाथ कटेगा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। दुनिया की आग की चिंगारी अगर तेरे जिस्म पर आ गई, छाला तो आएगा, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। मगर ये गुनाह तुझे और तेरी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आओ हदीस रसूल सुनो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों, माँ बाप के गुनाह बच्चों को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं, बच्चों को बर्बादी के दहाने पे ले जाते हैं। ओ माँ बाप, तुम कैसे माँ बाप हो? अपने बच्चों की दुनिया की राहत के लिए अपना वतन छोड़कर कोई कलकत्ता कारोबार के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कारोबार के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कारोबार के लिए जा रहा है। बताओ, वतन छोड़ करके बेवतन दर दर भटकने वालों क्यों भटक रहे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मगर सुनो, अगर तुमने दौलत जमा कर ली तो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा उससे, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। दिल के कानों से हदीस सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न याद रहे, ये हदीस दिल पर लिख कर ले जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जब बंदा
मेरी इताअत करता है, मेरी फर्मा बरदारी करता है, यानी नेक अमल करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उससे राजी हो जाता हूँ और उसको बरकत अता करता हूँ। और अल्लाह की बरकत कभी खत्म होने वाली नहीं है। बरकत कैसे मिलेगी? तावीज़ात से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ किसी का चेहरा देखने से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ बुजुर्गों के हाथ चूमने से नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों का हाल ये हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ कब्र के बाहर काम आएगी, उन डिग्रियों के लिए 25-25 साल लगा दिए, और जो दीन की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी, हमने उसके लिए कोई तवज्जो नहीं की। याद रखिए, दीन की कदर क्या की, दीन की अहमियत क्या की, दीन की क्या कदर जानी? कोई कदर नहीं जानी। बल्कि आजकल फिक्र तो ये बन गई, अरे मौलाना ये दीन क्या चीज है, ये सब मौलवी मौलाना लोग जाने, हम क्या जाने, हम तो दुनियादार लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ये दीन ही है, दीन जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान कहलाते हैं। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह हम मुसलमान कहलाने, मोमिन कहलाने, और कल इंशाअल्लाह इसी की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे। दीन की बरकत से, मजहब की बरकत से, मसलक की बरकत से, इस्लाम की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए दीनदार बनो। लेकिन दीनदार कैसे? सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। वो दीनदारी का तसव्वुर कायम करो। घर में पर्दे का निजाम हो, घर में इस्लामी निजाम हो, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता हो, झूठी कसम नहीं खाता हो, हमारे घर में लोग फजर में उठ जाते हो, बाप बच्चों को फजर में उठाता हो, बीवी शौहर को फजर में उठाती हो, शौहर बीवी को फजर में उठाता हो। ये माहौल होना चाहिए। अरे अगर ट्रेन छूटने का खौफ हो तो पूरा घर एक दूसरे को जगाता है, और नमाज फजर जाने का खौफ हो कोई किसी को नहीं जगाता, क्योंकि लोगों के नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, इबादत की अहमियत नहीं है। अगर स्कूल जाना हो तो माँ सर्दी में भी बच्चों को जगाती है, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो माँ बाप बच्चे को मार मार के जगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक दिन की ट्यूशन छूट जाएगी तो आपके बच्चे का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो आपके बेटे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपकी बेटी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। कितनी अफसोस की बात है। कोचिंग की अहमियत होनी भी चाहिए, स्कूल की अहमियत होनी भी चाहिए, तालीम की अहमियत होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की तरफ तवज्जो करो, कुरान की तालीम की तरफ तवज्जो करो। आज से पहले अगर ये सब बड़े गुनाह हो चुके, आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। हर गुनाह का इलाज तौबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, माफी तलब करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई 40 साल तक भी गुनाह करे और एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है। बल्कि मेरे भाइयों, कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और तौबा करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, तौबा करने वाले लोग बहुत बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। इस सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने तसव्वुफ की किताबों में कई वाकयात लिखे हैं। हो सकता है आज हम आपको तौबा की दावत दे रहे हैं, हम यही रह जाएं और आप आगे बढ़ जाएं। अल्लाह करे बढ़ जाएं आगे, उसके करम की कोई इंतहा है, वो तुम्हें भी आगे बढ़ाए, हमें भी आगे बढ़ाए। इस इरशाद फरमाया जाता है, एक मर्तबा का वाकया है, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था दरिया की सैर का। एक बार दरिया की सैर के लिए हजरत जुन्नून मिस्री तशरीफ ले गए तो वहां क्या देखा, एक लड़का और लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की और बड़ा खूबसूरत लड़का, वो दोनों वो भी दरिया की सैर के लिए आए। और जब दोनों आए तो वो हाथ में
वो मौसीकी के आलात लेकर के, जो सितार वगैरह बजाते वो लेकर आए, शराब की सुराही लेकर के आए और आकर के दोनों बैठ गए, धींगा मस्ती करने लगे। हजरत जुन्नून मिस्री भी वहां थे। आपने नजरें झुका ली, अल्लाह वाले ने नजर झुका ली। ऐसे में उन्होंने शराब भरा और शराब का एक जाम हजरत जुन्नून की तरफ दिया। ए जवान, लो पियो। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पीते, हमारे यहाँ शराब और सुअर को हराम किया गया है, हम शराब नहीं पीते। उन्होंने शराब का जाम वापस ले लिया और उसके बाद म्यूजिक बजाने लगे, गाना गाने लगे और हजरत जुन्नून को छेड़ने लगे। ए जवान, तुझे भी गाना आता है? हजरत जुन्नून ने फरमाया गाना तो जो उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है, तुम्हारे इस गाने से बेहतर है जो मैं पढ़ सकता हूं। कहा अगर तुम चुप रहो तो मैं अभी पढ़ता हूं। जुन्नून मिस्री कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैंने कुरान की तिलावत शुरू की। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान एक जिंदा किताब है, आज भी कुरान की तासीर है। अगर सही लबो लहजे में दिल से कोई पढ़ दे, आज भी जिंदगियां बदल जाए, जिंदगियों में इनकलाब आ जाए, जिंदगियों में तब्दीली आ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अफसोस है जिस कौम के पास कुरान जैसी जिंदा किताब मौजूद है, आज वो कौम नाविलों में, फिल्मों में, गानों में उलझी हुई है। बहरहाल हजरत जुन्नून ने कुरान की तिलावत शुरू की। वो लड़का उठ करके भाग गया, वो लड़का उठ के भागा, लेकिन लड़की जो थी जार जार रोने लगी, जारों कतार रोने लगी और कहने लगी ए जवान, तेरा नाम क्या है? फरमाया जुन्नून मिस्री। तेरा गाना बड़ा खूबसूरत है। जुन्नून मिस्री ने फरमाया ए लड़की, ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, इसे कुरान कहते हैं। ये हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उस लड़की ने कहा मुझे भी ये किताब चाहिए। जुन्नून मिस्री फरमाते तौबा कर, अल्लाह की तरफ आ। उसने तौबा किया, कलेमा पढ़ा और उसके बाद कलेमा पढ़ के तौबा करके साबका जिंदगी से, शराब से, गाने से, म्यूजिक से, मौसीकी से, अय्याशी से और आवारगी से उसने तौबा कर ली। उसके बाद हजरत जुन्नून अपनी तरफ चले गए। वो लड़की पता नहीं कहां चली गई। बस एक तसव्वुर था, एक लड़की मिली थी दरिया के किनारे, कुरान सुन के तौबा कर लिया था, वगैरह वगैरह। हजरत जुन्नून हज के लिए गए, काबे का गिलाफ पकड़कर आप रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। ऐसे में पीछे से एक औरत की आवाज आई, ए अल्लाह, मैं भूखी हूं, मेरे लिए खाना नाजिल कर। बस इतना कहना था कि आसमान से एक दस्तरखान उतरता हुआ नजर आया, उसमें अंगूर के खोशे थे। आपने पलट कर देखा, ए खातून, तू कितनी मकबूल है अल्लाह की बारगाह में, तू कितनी बरगज़ीद है अल्लाह की बारगाह में, तूने मांगा और तुझे मिल गया। कौन है तू? उसने कहा जुन्नून। पहचाना नहीं? हजरत जुन्नून ने कहा मेरा नाम भी जानती है? पहचाना नहीं? कहा कौन है तू? कहा तुम एक बार दरिया पे गए थे, एक लड़की मिली थी शराब और कबाब में, आवारगी में डूबी हुई, तूने उसे तौबा करवाई थी। हाँ वही तो मैं हूँ, अल्लाह ने आज मुझे ये मकाम अता कर दिया। हजरत जुन्नून की आंखों में आंसू थे, ये मकाम तुझे मिल गया? हाँ हाँ मुझे मिल गया। जिस दिन मैंने तौबा की थी उसी दिन अल्लाह ने मुझे अपनी दोस्ती का मकाम और मर्तबा अता कर दिया। सोचो ऐसे ऐसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो और अपनी जिंदगी को बदल दो, अल्लाह तुम्हें भी बड़े मर्तबे अता करेगा। गुनाह में सुकून नहीं है, सुकून चाहते हो तो नेकी की तरफ आ जाओ। हजरत उम्मे सुलैम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ी हिजरत क्या है? फरमाया गुनाह से निकल कर नेकी की तरफ आ जा, इससे बड़ी कोई हिजरत नहीं है। आओ आज हिजरत करो गुनाह से निकलो और अल्लाह की तरफ आओ। फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आपको जाना नहीं है, इसलिए कि आज आपको इंशाअल्लाह एक अजीम हस्ती का, दुनियाए सुन्नियत की एक अजीम हस्ती का एक अजीम मुफक्किराना खिताब सुनना है, जिनसे हम लोग सीख कर आपको सुनाते हैं। ऐसी हस्ती आज आपकी बस्ती में आई है, इंशाअल्लाह आप जाएंगे नहीं, किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब सुनने के बाद ही आप जाएंगे। हजरत तशरीफ ला रहे, हजरत का इस्तिकबाल करें और भाई कफील अंबर की निजामत के साथ हजरत तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, मोहब्बत से साथ नारे तकबीर,
नारे रिसालत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत क़िबला अमीर तहरीक दावत सुन्नी दावत इस्लामी तहरीक दावत सुन्नी दावत इस्लामी नारे तकबीर नारे रिसालत। रा मोहब्बतों के साथ आप बैठे रहें। इंशाअल्लाह अभी आपने हजरत को सुना है और हुजूर क़िबला अमीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की आमद। नारे तकबीर। बैठ जाएं आप अपनी जगहों पर। भाई नमाजो रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए, नमाज रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए, फिर उसके बाद जजा और सजा को भूल गए। सवाल क्या है मुसलमान तबाह हाल है क्यों, जवाब ये है रसूल खुदा को भूल गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो आपने हुजूर क़िबला मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे गौसे आज़म सैयदी वाक़ई मौलाई मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला का खिताब समात किया, दरी असना वो ज़ात तशरीफ़ लाई, अमीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाते गिरामी दुआए मुफ्ती आज़म हिंद करामत सरकारे आला हजरत। इंशाअल्लाह हजरत का नासेहाना आलिमाना खिताब आप सुनेंगे और अपने दिलों की कायनात को रोशन व ताबिनाक करेंगे। भाई गुलाम गौस गजाली से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं, नाते पाक रिसालत में आपके कुछ शेर लेकर के मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर नारे रिसालत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस आमदे औलियाए किराम। नारे तकबीर नारे रिसालत। जिक्र ये सुबह शाम क्या होगा, जिक्र ये सुबह शाम क्या होगा, सोचे हर खासो आम क्या होगा, जिनकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हों उसके सर का मकाम क्या होगा। दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मौजूदगी है, सी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। कलाम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के चंद शेर मैं पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह मुझे इन बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी। और बेटा साहब थोड़ा सी इसकी आवाज़ बढ़ाइए। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, सुनिएगा बहुत संजीदा लहजे में चंद शेर पढ़ता हूँ। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रो वे यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रो यार आँखों में। एक शेर सुनिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, के देखने की है सारी बाहर आँखों में, के देखने की है सारी बाहर
साथ कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। एक शेर पढ़ता हूँ तमाम उलमाए किराम की दुआएं हासिल करते हुए सुने शेर। ये दिल तड़प के कहीं आँख में ना जाए, ये दिल तड़प के कहीं आँख में ना जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आँखों में, कि फिर रहा है किसी का मजार